Hello guys, I hope you are all okay and fine and safe in this COVID time. मैं फिर से आ गया एक नए वीडियो के लेके। बहुत ही इस वीडियो बनाने का रीज़न मैं पहले नहीं बताता हूँ, बाद में बताऊँगा। वीडियो है आज का कि बॉडी बिल्डर को लेके। मैं खुद बॉडी बिल्डर हूँ, तो क्या बॉडी बिल्डर को कोरोना वैक्सीन लगाना चाहिए? अच्छा, स्टेरॉइड एनाबॉलिक एंड्रोजन एनाबॉलिक होते हैं ना, जो वो लगाने से क्या इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होता है? उन लोगों को क्या कोविड नहीं होता जो लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं या पर्टिकुलर कोई भी एनाबॉलिक यूज़ करते हैं? क्या उन लोगों के लिए कोरोना बहुत दूर भाग जाता है या होता है? या आपको क्या लगता है कि अगर कोई साइकिल पे है, कोई स्टेरॉइड पे है, तो उसको क्या वैक्सीन लगाना चाहिए? अगर लगाना चाहिए तो क्या क्या करना चाहिए पहले? इसी को लेके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, जो सप्लीमेंट डीलर है, स्टेरॉइड डीलर है, तो बोल रहे थे कि मुझे तेरा हेल्प चाहिए कि तू अपने स्टूडेंट को बोल कि कुछ स्टेरॉइड हैं, वो लगाने से आपका इम्यून सिस्टम और भी स्ट्रांग हो जाता है। ये मुझे बोला गया है बोलने के लिए। तब मैंने उनको उसको बोला कि भाई ये सब काम मेरे से नहीं होगा, मैं इसको लेकर एक वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ। पहला बात तो ये है कि अगर आपको लगता है कि स्टेरॉइड लेने से या एंड्रोजन एनाबॉलिक लेने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो आप बहुत ही गलत फहमी में हो। क्योंकि स्टेरॉइड लेने से या एनाबॉलिक यूज़ करने से आपका इम्यून सिस्टम और भी डाउन हो जाता है। यस, और भी डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है, उसी को लेके हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे आज। ऐसा क्यों होता है कि आप लोग अगर स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ, अब बाकी कोई बंदा कर रहा है, तो उसका इम्यून सिस्टम क्यों डाउन हो जाता है? इंटरल्यूकिन 6 और IL-6 करके एक इम्यून प्रोटीन होता है हम लोग के बॉडी में। उसको हम पायरोजन भी बोलते हैं। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर इन ऑटो इम्यून सिस्टम। ओके, इसका जो परिमाण है ये कम हो जाता है। आप जैसे ही आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हो, तो ये IL-6 का जो प्रोडक्शन है ये बॉडी में कम हो जाता है। जैसे इसका प्रोडक्शन IL-6 इंटरल्यूकिन 6 का जो प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो वो क्या करता है, बॉडी में जो सेल होते हैं, बहुत तरीके से सेल होता है, बी सेल, टी सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल। बी सेल इज अल्फा सेल, बीटा सेल एंड अल्फा सेल, टी सेल करके सेल होते हैं, जो इम्यून सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका भी परिमाण कम हो जाता है, तो आपका इम्यून सिस्टम और भी डाउन हो जाता है। तो आप इसके साथ कोरोना वायरस को रिलेट कर सकते हो कि ये जैसे कम हो गया आपका इम्यून सिस्टम, वो आपको अटैक करेगा। सभी जानते हैं कोरोना के साथ लड़ाई करने का एक ही तरीका है, वो है आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। लेकिन अगर आप बाहर से इंजेक्ट कर रहे हो एनाबॉलिक एंड्रोजन, तो वो क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को कैसे वीक कर देगा? कैसे करेगा? IL-6 का प्रोडक्शन बंद कर देगा, कम कर देगा। तो नेचुरली बी सेल, टी सेल कम हो जाएंगे और वो आपके ऊपर भारी हो जाएगा। एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टेरॉइड्स यूज करने से बॉडी में लिम्फोसाइट्स का परिमाण भी कम हो जाता है। व्हाट आर लिम्फोसाइट्स? दे आर द व्हाइट ब्लड सेल। इम्यून सेल के हिसाब से काम करता है, इम्यूनिटी बरकरार रहता है, लड़ाई करते हैं वो लोग, व्हाइट सेल। तो उसका परिमाण भी, लिम्फोसाइट्स का परिमाण कम हो जाता है अगर आप लोग स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, कोई भी स्टेरॉइड यूज कर। एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टेरॉइड यूज करने से हम लोग के बॉडी में एक चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। TMPRSS2 करके एक प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीज 2। तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली कोविड-19 को, कोरोना वायरस को आपके बॉडी में लिंक कराता है। प्रवेश कराने में एंड स्प्रेड कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपको लगता है कि आप साइकिल पे हो और आपको कोरोना नहीं होगा, तो आप बहुत ही गलत फहमी में हो। आपको ज़्यादा होने के चांसेस है और सीरियस होने के चांसेस है। सिम्टम बहुत ही ज़्यादा होगा और अभी सीरियस भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ TMPRSS2 जो एक प्रोटीन है, वो उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा है आपके बॉडी में, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर यूजिंग एंड्रोजन। बहुत जन साइकिल में भी एंटी एंड्रोजन यूज़ करते हैं। यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए बाद में बताऊंगा, या अभी इस टॉपिक में नहीं डालते। एंटी एंड्रोजन प्रॉक्सिलुटामाइड हो गया, बहुत जन नहीं जानते इसके बारे में। एंटी एंड्रोजन होता है कि बॉडी में एंड्रोजन का जो
जैसे आपका TMP RSS2 बढ़ा देता है, एंटी एंड्रोजन यूज़ करने से उसका कम हो जाएगा, तो आपका कोरोना वायरस आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता ये। लेकिन बहुत जन नहीं जानते व्हाट इज़ एंटी एंड्रोजन एक्सेट्रा, जैसे प्रॉक्सिलूटामाइड हो गया एक्सेट्रा, बहुत कुछ चीज़ें, तो उसको लेके बात नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि अगर आप साइकिल पे हो तो कोरोना आपके ऊपर हैवी होगा, उसका रिजल्ट बहुत ख़राब होगा एक्सेट्रा, एंड आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ही वीक हो जाएगा। एक दूसरा, क्या आप साइकिल पे हो फिर भी आप वैक्सीन ले सकते हो? ये बहुत जन क्वेश्चन कर रहे हैं, और बताना भी चाहिए कि यस, अगर आप साइकिल पे हो तभी भी आप वैक्सीन लगा सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपके ऊपर। क्या? फर्स्ट, अगर आप एंड्रोजन यूज़ कर रहे हो तो आपका ब्लड का थिकनेस और भी ज़्यादा होगा, राइट? क्योंकि आप अगर कोई भी अगर एंड्रोजन यूज़ कर रहा है, एनाबॉलिक यूज़ कर रहा है, तो उसके बॉडी में आयरन का परिमाण ज़्यादा हो जाता है, RBC का परिमाण ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा होने से वो थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि पहले जो भी कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं तो उनका क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट ब्लॉक हो जा रहा है, कुछ भी क्लॉट हो जा रहा है ब्लड। तो अगर वो थिक हुआ, कोई बंदा यूज़ कर रहा है एनाबॉलिक, उसका तो ऑलरेडी थिक है, और वो वैक्सीन लगाने के बाद और भी थिक कर देगा, तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ क्या क्या आपको टेस्ट करवाना है, नहीं करवाना है। तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए वैक्सीन, लेकिन उससे पहले जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर यूजिंग एनाबॉलिक, सो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, आपको कुछ टेस्ट करवाने हैं। वो टेस्ट अगर सही है, नो डाउट वो टेस्ट बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेगा, लेकिन जब तक आपका वो नॉर्मल पे ना आए, आप प्लीज़ वैक्सीन मत लगाइए। ये लोग बहुत यही, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा कि ये क्या, डॉक्टर को ज़्यादा स्टेरॉइड के बारे में नॉलेज नहीं होता, व्हाट इज़ ट्रेनबोलोन, व्हाट इज़ क्लाइनबुट्रॉल, एनावर एक्सेट्रा, उतना नॉलेज नहीं है। वो लोग नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करते हैं एक्सेट्रा। तो अगर आपके पास वो ज्ञान है कि नहीं मेरा अभी ठीक चल रहा है, फिर भी आप टेस्ट करवाइए, उसके बाद वैक्सीन लीजिए। सो अगर आप साइकिल पे हो तो आपको कौन से टेस्ट करवाना चाहिए? C-reactin प्रोटीन, फेरिटिन, D-dimer and troponin. What is the troponin? Troponin is a protein who indicate your heart injury. आपका हार्ट का कोई इंजरी हुआ या होने वाला है, हो रहा है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए जो प्रोटीन का जरूरत है उसको बोलते हैं ट्रोपोलिन। फेरिटिन, आपके ब्लड में अगर आयरन का परिमाण ज़्यादा हो गया तो वो इंडिकेट करता है। आयरन का परिमाण ज़्यादा हो गया तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं हम लोग, बट इस सिचुएशन में ब्लड डोनेट नहीं होगा, इसलिए फॉरेन बॉडी बिल्डर लोग इतना हाईली स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से उन लोगों का आयरन का परिमाण बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो लोग ब्लड डोनेट करते हैं। इसलिए बॉडी बिल्डर लोगों को ब्लड डोनेट करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आयरन का परिमाण जैसे ज़्यादा हो गया, डोनेट कर दिया, कम हो गया, ज़्यादा होगा तो खराब है। तो इसका फेरिटिन लेवल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोलिन एंड C-reactin प्रोटीन, आपके लीवर को, आपका लीवर डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए C-reactin प्रोटीन हेल्प करता है, बहुत ही वाइटामिन रोल प्ले करता है, तो उसको भी आप चेक कराइए। ये नो डाउट अगर आप साइकिल यूज़ कर रहे हो हेवी डोज पे तो ये हाई आएगा, लेकिन इसको नॉर्मल करने के बाद ही आप कोविड का वैक्सीन लगाइए, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया कि आप साइकिल पे हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, ऊपर से डाउन हो रहा है, ठीक है, IL-6 कम हो रहा है, B सेल, T सेल कम हो रहा है एक्सेट्रा, TMP RSS2 ज़्यादा हो रहा है, तो वो डायरेक्ट एंटी दिला रहा है कोविड का, एंड आपका जो ब्लड है उसका थिकनेस बहुत ही ज़्यादा होगा, आपका आयरन का परिमाण ज़्यादा होगा, RBC का परिमाण ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से आप वो वैक्सीन लगाने से के बाद जो रिएक्शन हो रहा है वो शायद आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा होगा। इसके लिए एक डॉक्टर कंसल्ट कीजिए, मैं फिर से बोलता हूँ, एक डॉक्टर कंसल्ट कीजिए, कुछ टेस्ट करवाइए जो साइकिल पे हैं, C-reactin प्रोटीन, फेरिटिन, आपका D-dimer एंड आपका ट्रोपोलिन, ये सब टेस्ट करवाने के बाद ही आप अपना वैक्सीन लगाइए, तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट आवर फैमिली, फैमिली को भी देखना होता है, तो अगर आप सही रहेंगे तो फैमिली भी सही रहेगी। तो इसके वजह से अगर आप साइकिल ले रहे हो, इट्स योर चॉइस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप अभी कोई भी हार्ट टॉक्सिक स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं
हार्ट टॉक्सिक स्टेरॉयड इज द काइंड ऑफ क्लेनबुटरॉल, एनावर, ट्रेनबोलन यूज़ कर रहे हैं, स्टॉप दैट। कोई भी हार्ट टॉक्सिक अगर कोई अभी आप स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं तो अभी वो प्लीज़ 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 इस जो वायरस चले जाने के बाद फिर से चालू कीजिए, अभी चालू मत कीजिए। सबसे ज़्यादा रिजल्ट वही देते हैं ट्रेनबोलन, लेकिन वो बहुत ख़राब चीज़ है, आपके हार्ट को बहुत वीक करता है। आपको जो ट्रोकोलिन लेवल है उसका परिमाण बहुत ही ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। मैंने बोला ना ट्रोकोलिन इट्स अ हार्ट इंजुरी इंडिकेटर प्रोटीन, तो उसका परिमाण ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जैसे ही आप कोरोना वायरस के अंदर कोरोना वायरस आपके बॉडी में प्रवेश करता है तो उसको बहुत ही हावी हो जाता है, बहुत ही हावी हो जाता है। इसके लिए एक डॉक्टर का मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि एक बंदा स्टेरॉयड यूज़ कर रहा था, तो उसका जब कोरोना हुआ तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो गया था। तो उसने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने उसको एंटी एंडोजन दिया। एंटी एंडोजन के बारे में पहले बात किया था मैंने, प्रॉक्सिलूटामाइड तो दिया, तो 24 घंटे के अंदर वो बहुत ही कम हो गया एंटी एंडोजन। तो एंटी एंडोजन यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, अगर कोई समझ नहीं पाया तो आप अभी के लिए कुछ चीज़ें स्टॉप कीजिए और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। ना कि आप, ये गलत बात है कि आपको अगर लगता है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा स्टेरॉयड यूज़ करने से, आप भयानक गलत फहमी में हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई होप थोड़ा सा नॉलेज दे आप लोगों को वीडियो, एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।